सूट है, ठीक है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है, प्रिंट है, इस फायर का सूट है, तो इसके अंदर प्रिंट है, डिज़ाइन बना हुआ है फ्रंट पे। जो डिज़ाइन बना हुआ है उसको हमने फोल्ड वहीं से सेंटर से किया। ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, इतना ही है। उस तरफ भी इस तरफ भी इसको फोल्ड कर लिया हाफ हाफ, तो ये कपड़ा इस तरफ निकल गया है। लेकिन अगर ना होता तो हम साइड से पकड़ के करते हैं, लेकिन इसमें डिज़ाइनिंग है तो इसलिए हमने क्या करना है, इसका साइज़ लेने का तरीका, ये ऊपर नेक की तरफ आएगा, ये देखिए। सबसे पहले तो जब हम साइज़ लेते हैं, ठीक, ये होता है इसकी लेंथ। सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं इसकी, ठीक है। जो शर्ट की है वही लेनी है हमें, शोल्डर से पकड़ना, यहाँ से ऐसे रखना। ये 35 इंच है, ठीक है। ये 35 इंच है ये शर्ट का साइज़। मुझे 37 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 35 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 37 कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि ज़्यादा चाहिए, इससे लंबा बड़ा चाहिए, तो हम 37 हमें रेडी चाहिए, ठीक। इसका साइज़ सबसे पहले मैं मार्किंग करूँगी, यहाँ से लूँगी, यहाँ से, ठीक, यहाँ से लिया, ये रखी इंची टेप 37 पे मैंने इसको 37 पे इसको मैंने मार्क किया, इतना मुझे चाहिए। और 1-2-1.5 इंच में तकरीबन फोल्डिंग के लिए कपड़ा ले लूँगी, ठीक है। 1.5 मतलब 1.5 इंच में इसकी फोल्डिंग का कपड़ा ले लूँगी, तो मेरे पास ये 38.5 इसका पूरा टोटल लेंथ ली है मैंने, ठीक है। जितनी लेंथ उसकी है इंच टेप से नापे, आप यहाँ रख कर उसको निशान लगा लें, और उससे 1.5 इंच आप बड़ा रख लें फोल्ड करने के लिए नीचे से दामन को। अगर उसकी 36 इंच है तो 36 इंच आपने इस पर रखी, और आपने 38 या 37.38 भी रख लेंगे तो वो टू मच, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे जो हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये देखें, मुझे 37 चाहिए, तो मैंने 37 ले ली, ठीक, 37 मैंने ले ली। ऊपर से रखेंगे शर्ट के, ठीक, ऊपर कॉर्नर से 37 मैंने रख ली, और ये 38.5 मैंने किसके लिए ले लिया, फोल्डिंग के लिए नीचे, ठीक है। मेरे पास पूरा टोटल इसका साइज़ आया 30, ठीक, ये हो गया। अभी हमने इसका निशान लगा दिया है, इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं ताकि कटिंग में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हम रखेंगे 23.5 ये इसका साइज़ है शर्ट का, ठीक, 33.5 है, तो हमें कितना चाहिए 24.5, ठीक है। 1 इंच बड़ा रखना है, खुला रखना है इसको, तो हमने 24.5 ले लेना है। अब उसके से ज़्यादा हमें 2 इंच और बड़ा रखना है, क्योंकि हमने इसको सीना है, तो सिलाई में भी तो छोड़ते हैं ना कपड़ा, ठीक है। अगर 24.5 लेना है तो हमें 26.5 हमने इसकी लेंथ रखनी है, ठीक है। जितनी ये शर्ट का दामन अगर आपको पूरा है आपने वो लेना है, ठीक है, इतना लिया, तो आपने 2 इंच ऊपर लेना है, 2 ले लें, 2.5 ले लें। शर्ट की कटिंग के लिए आप 2.5 भी ले सकते हैं, अंदर कपड़ा छोड़ने के लिए 2 से 2.5 इंच अंदर कपड़ा छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ते क्योंकि वो बहुत खींचता है, ठीक है। अब मुझे जितना यहाँ पर चाहिए मैं उतना लूँगी, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे 26.5 चाहिए, तो 26 को हाफ करें, ठीक है। ये देखो 13.5 इस तरह इसको26 चाहिए, ठीक है।
इस तरह इसको रखेंगे। सारे पे मैंने 13.5 रख के निशान लगा लिया इसके, ठीक है। अभी मैं स्केल से मार्क करके भी आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं जब कटिंग करती हूँ तो इतनी मार्किंग नहीं लगाती हूँ, लेकिन ये आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, ठीक है। ये शर्ट को हम बीच में अभी मैंने सिर्फ कटिंग करके निकाला है। इसके बाद इसकी कटिंग भी बताती हूँ आपको। ये ठीक है। ये हमारे पास शर्ट की कटिंग आई है। अब इसका साइज लेंगे, सब कुछ करेंगे, इसको साइड पे कर देंगे। डिज़ाइनिंग बाद में क्या करनी है वो भी अगर हुआ तो मैं आपको दिखा दूँगी, वरना फ़िलहाल आज तो मैं सिर्फ आपको कटिंग दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, इस तरह हम इंची टेप रखेंगे, ठीक है। शर्ट को खोलेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये इस वाली शोल्डर की सिलाई से इस वाली शोल्डर की सिलाई पे हम देखेंगे तो ये देखिए 14 इंच टोटल इसकी है, 14 इंच। तो इसका हाफ कितना होता है? 7 इंच, ठीक है। तो ये फोल्डिंग है तो हमारे पास ऑलरेडी 7 इंच है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास 7 इंच हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, शोल्डर पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक। 7 इंच, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया इसको। यहाँ तक हमने जितना लेना है 7 इंच, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसकी ये गुलाई देखते हैं शोल्डर की, ये कितनी होती है। यहाँ से सिलाई से पकड़ते हैं, फिर यहाँ से देखी जाती है शोल्डर, जो कंधा होता है ना, कंधे से हम पकड़ते हैं, पकड़ के हम इसकी ये गुलाई में, ठीक है, 10। तो वैसे कितनी होगी, ये हम कटिंग करते हैं तो ये 8 इंच है, ठीक है। इसकी कितनी हो गई? 8 इंच। ये 0.5 जो है आप ऊपर से पहले मार्क कर दें। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, ये जो हम शोल्डर की तिरछी कटिंग करते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। ये 1/2 इंच का इसका वो कर लें, 1 इंच में से आधा हम करते हैं, ठीक है। ये 8 इंच हमें चाहिए इसकी शोल्डर की गुलाई, ठीक। इसके बाद हमने ये निशान हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा साइज होता है, ये हमने कंधा ले लिया, हमें ये गुलाई शोल्डर की ले ली। अब ये लेते हैं हम सीने का, मैंने भी तो इंची टेप उल्टी पकड़ी, 19 इंच है इसका, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मुझे 1 इंच बड़ा चाहिए। ये 19 इंच है तो मुझे कितना चाहिए? 20 इंच मुझे चाहिए। आपका जो साइज़ होगा, जितना लेना होगा आपने वो नाप करना है, ठीक है। मुझे 20 इंच चाहिए, तो कितना हो गया? हाफ 10, ठीक है। यहाँ से लिए इसको, यहाँ पे हमने मार्क किया 10 इंच, यहाँ से हम सिलाई करेंगे। हो गई लाइन, ये शोल्डर की है, ठीक, ये हो गए। अब ये हमें सिलाई का मार्जिन हमारे पास आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल कुर्ता है, स्ट्रेट जो कुर्ता होता है ना वो है, ठीक है। ये आप देखें, आपको खुद को नज़र आ रहा होगा, ये कुर्ता है हमारे पास। इसके यहाँ पर जो शेप होती है, पर ऊपर से हम लेते हैं, यहाँ से शोल्डर से लेते हैं, जब हम निशान लगाते हैं तो हम जब निशान लगाते हैं 21 इंच, मैं जो लेती हूँ 21 इंच पे हम कांच का निशान लेते हैं, ठीक है। चौदह इंच पे मैं इसका कमर का लेती हूँ, ठीक है, ऊपर से। लेकिन हमारे पास
अभी इसकी कोई फिटिंग वगैरह नहीं है। ये कुर्ता है, आपकी अगर शर्ट कुर्ता सी रहे हैं तो उसमें ये शेप नहीं होती, स्ट्रेट होता है, ठीक है। अगर आपने शर्ट सीनी है, फिटिंग देनी है यहाँ से, तो ये देखें, ये यहाँ से कम है और यहाँ से ये सीधा निकल रहा है, यहाँ से आ रहा है। जब हम शर्ट सीते हैं तो उसकी शेप इस तरह आती है, ठीक है। कमर जो होती है वो कम होती है, कमर कम लेते हैं। जैसे कुर्ते को हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वैसे मैं आपको शर्ट की बता रही हूँ। अगर हमने यहाँ से 20 इंच ली तो हम यहाँ से भी आप 5 इंच ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने ये जो निशान लगाया है ना, यहाँ से आप 5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल साइज़ के लिए बता रही हूँ। अगर हेल्दी है तो आप 6 ले लें, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो फिर 6 ले लेंगे, अगर यहाँ से लेंगे तो फिर 14 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो फिर ये हम 14 ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास 20 था तो ये हमारे पास 19 आ जाएगा, कमर का जो होता है, ठीक है। अभी मैं इसको शेप नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आपने शर्ट है, आपने शेप देनी है, तो ये जो होता है ना, ये जो हमें सीने का कटिंग करनी होती है, निशान लगाना होता है, ये 1 इंच इससे कम होता है, ठीक है। अगर आपका पेट वगैरह नहीं बढ़ा हुआ, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नॉर्मल है, तो उसमें ये 1 इंच कम आता है। तो ये जैसे हमने ये 10 इंच लिए, यहाँ हम 9 इंच ले लेते हैं या 9.5 ले लेते हैं, इस तरह, ठीक है। इसका 9.5 रखते हैं हम, इसका कर लेते हैं, इसको निशान लगा लेते हैं। यहाँ से अगर आप लेंगे तो 6 इंच लेंगे, ऊपर से लेंगे तो 14 इंच होगा, ठीक है। और ये जो हम यहाँ पर अभी इसी के साइज़ के हिसाब से ले रहे हैं, तो अभी हम इसके देख लेते हैं कि ये 14 पे है। कुर्ता है तो कुर्ते का जो होता है ये छोटा होता है, चाक जो होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन जो मोस्टली होता है 13 से ज़्यादा नीचे नहीं होते शर्ट के। ये शर्ट है, ठीक है। आपने अगर कुर्ता ही सीना है तो आपने इतना ही रख लें, 14, क्योंकि कुर्ते में काज जो चाक जो कहते हैं आप इसको, थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हम 21 इंच ले लेते हैं, ठीक है। ये साइज़ हम 21 इंच पे हम इसका दामन फोल्ड करेंगे, तो काज वो चाक इसके फोल्ड करेंगे, काज नहीं चाक फोल्ड करेंगे, ठीक है। और अब इसका जो चाक पे हम साइज़ लेते हैं शर्ट का, वो ये होता है, यहाँ से ये देखें 22 है, ठीक है, 22 है। अब फिर जब मैंने 1 इंच खुला लिया है तो मुझे फिर 23 चाहिए, ठीक है। 11.5 22 इंच है, मुझे 23 चाहिए। तो जब हम 22 होते हैं, हाफ 22 का हाफ 11 होता है, ठीक है। तो मुझे 23 चाहिए, तो मैं हाफ इंच बढ़ा लूँगी इसको इतना। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको निशान लगाऊंगी, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, 11.5। अभी इसकी ये देखिए, मैं आपको निशान लगा, शर्ट की जो होती है ना, वो ये शेप आती है, ठीक है। कुर्ता सीना है तो उसमें ये नहीं देने की ज़रूरत, आपको स्ट्रेट सी ले, ठीक है। अब ये इसकी मैं आपको शर्ट की साइज़ इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि हर किसी की अपने हिसाब से साइज़ होता है। बताते हैं, ये हमारे पास सिलाई आती है। अब हम सिलाई करते वक्त या इसको अगर आप चाहें तो आप ये सारा भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं चले लगा देती हूँ, आपको तीनों पॉइंट समझ में आ जाए। एक ये सीने का होता है, ये कमर का होता है, ये हिप का होता है, ठीक है। ये शर्ट तीनों निशान आपको, इसकी मेजरिंग जो होती है, ये 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट हम शोल्डर का लेते हैं, सीने का, कमर का, हिप्स का, ठीक है। ये हमने निशान लगा लिए, शर्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इसको 2 इंच बड़ा कर देना, छोड़ देना, कपड़ा अंदर छोड़ने के लिए। ये बहुत होता है, इससे ज़्यादा शर्ट में अंदर कपड़ा नहीं छोड़ते, फिर सिलाई के बाद वो खींचता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी कटिंग कर देनी है नीचे, ये देखिए। अगर 1.5 रख लें तो शर्ट बड़ी अच्छी रहती है। अगर आपको कोई डाउट हो कि इसका कम ज़्यादा करने का, कि बाद में खोलनी है या इसको तंग करना है, बाद में हम इसको खुली कर लें, तो आप इसमें इतना कपड़ा छोड़ सकते हैं। अगर नहीं तो आप 1.5 इंच से ज़्यादा ना रखें, इतना बहुत है। सिलाई के बाद इसमें उस मार्जिन इसका छोड़ते हैं, ठीक है। ये 3 मेजर इसकी सिलाइयाँ होती हैं। अब ठीक है, जब हमने इसको यहाँ पर लाकर एंड करना है ना, सीना है, उसके बाद हमने इसी तरह इसको
फोल्ड करना है दामन को नीचे से, ठीक। और अब यहाँ से हमने इसकी शर्ट की कटिंग ले लेनी है 1 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हम 1 पॉइंट, शोल्डर की कटिंग नॉर्मल शोल्डर, ठीक है। डार्क कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए, नजर आ जाए। ये 1/2 इंच ऊपर से हमने कटिंग कर देना है, निकाल देना। ये इसकी टोटल हमारे पास साइज़ होता है। और इसका नेक अगर आपने यहाँ से ही बनाना होता है तो कितना नेक है हमारे पास, हमने यही नेक लेना है, ऐसे ही बनाना है सेम। डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, जैसे ये है गोल में इस तरह बनाना है तो फिर आप यहाँ से ये इस तरह साइज़ ले सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह। अगर आपने नेक की डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है तो फिर वो तो जाहिर सी बात है, आप जो डिज़ाइनिंग करें। इतना नेक पहनते हैं तो ये, या जो भी आपकी शर्ट का है तो आपने इस तरह रख के नाप लेना, ठीक है। ये 8.5 आ रहा है। 8 का हाफ होता है 4 इंच, ठीक है। ये नेक 4 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे 4 इंच, ठीक है। ये 4 इंच इसका नेक का आ गया। यहाँ से हम नेक का निशान देते हैं, ऐसे कटिंग करके ऐसे इसको हम निशान दे लेंगे। ये शोल्डर की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये हो गया। अब इसको मैं हटा देती हूँ, अभी मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। इसमें शोल्डर को डी कटिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने बैक कटिंग करना है, उसके बाद शोल्डर को डी कटिंग करना। अभी मेरा शोल्डर डी कटिंग हो गया 1 इंच तक। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हम शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। स्लीव्स का साइज ले लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। नाइन, ठीक। ये स्लीव्स है, ठीक है, फोल्ड करके रखी हुई हैं। ट्वेंटी लगा देते हैं, ठीक है। ये 20 हो गई। 3 इंच का 3 इंच, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। मैं पहले इसको कट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई, ठीक है। देखें, कभी भी किसी कपड़े को किसी कपड़े के ऊपर रख के नहीं काटिएगा, क्योंकि मैंने जब 2-3 बार अपनी इंची टेप खुद ही कट कर ली नीचे रख के, ये बहुत सारी जगह से। ये देखें इस तरह इंची टेप जब आई नीचे, ऊपर से कपड़ा काटते हुए इंची टेप कट चुकी, तो कपड़ा भी कट जाता है इस तरह ना। तो आप इस चीज़ का एहतियात किया करें, कपड़ा ना कट हो जाए, ठीक है। मैंने 3 इंच का निशान इधर लगा लिया यहाँ से, ये देखिए, और 3 इंच का मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। जिस तरह की है मैंने सेम उसी उसमें काटी है। ये हो गई, ठीक है।
ये डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर हम इसको कितना रखना है आगे से वो फिर हम इसका साइज़ कर लेंगे, ठीक है। 5 हो गई है, 5.5 है, तो इतना ही हम जब डिज़ाइनिंग कर लेंगे उसके बाद आगे से सारा बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये इसकी टोटल कटिंग थी, स्लीव्स की कटिंग, शर्ट की कटिंग, ठीक है। दो तरीके से एक कपड़ा रख के शर्ट को रख के कैसे की जाती है, अगर बाजू को भी ऊपर रख के कपड़े के इस तरह निशान लगाएंगे ना, ठीक है, इस तरह रखेंगे और इसकी मेजरिंग इस तरह कर लेंगे, ठीक, इस तरह रख के इस तरह इंची टेप की बजाय अगर आप इस तरह करना चाहें तो ये इस तरह भी हो जाती है। ये देखें इतना शोल्डर, ये अब बड़ी इसलिए क्योंकि आगे से हमने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। ये अब मैं इसकी डिज़ाइनिंग क्या करूँगी ये मैं फिर आपको जब सीऊँगी फिर मैं उस दौरान दिखाऊँगी। अब सिर्फ मैंने आपको इसकी कटिंग सिंपल कटिंग, बिल्कुल सिंपल कटिंग से बताई है मैंने, कोई टेलर्स वाली कोई इस तरह की कटिंग नहीं है। इंची टिप से सिंपल वे में किस तरह कटिंग होती है और कपड़ा रख के कैसे कटिंग होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो डालूँगी, ताकि आपके पास खुद ही पहुंच जाए, ठीक है। टाइम देने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।